नमस्कार। हाँ जी नमस्कार देवर जी। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक नंदन शर्मा जी के साथ, पटना बिहार से। तो IITN अभय सिंह बाबा, तो उनको अब कहना जिस रूप में लोग कह रहे हैं उसमें थोड़ा एक दुविधा भी होती है कहने में। लेकिन IITN अगर उनको कहा जाए IITN अभय सिंह, तो जिस तरह से अब तक महाकुंभ से लेकर अब तक जो उनके साथ हुआ, फिर पुलिस के नशे के चलते वे पुलिस के चक्कर में भी आ गए। तो अब क्या आपको लगता है, चूंकि अध्यात्म से आपका भी थोड़ा था जुड़ाव है, अब आप लगातार जो है गीता का अध्ययन भी करते रहे हैं, और गीता दर्शन से अगर इनके अध्यात्म को समझा जाए कि अध्यात्म में इनको नशा से नहीं रोक पाया। ठीक है कि महादेव के ये भक्त हैं कहते हैं, लेकिन महादेव की जो जो शक्ति है और इनकी जो शक्ति है कि आम आदमी की शक्ति, IITN इन पर भारी हो गया, डिग्री या फिर इनके ज्ञान पर भारी हो गया। आपको क्या लगता है कि यहाँ तक जो गया इनकी यात्रा रही, वो कहीं ना कहीं बहुत ही दुविधाग्रस्त रही है, संकटग्रस्त रही है इनके नासमझी के चलते? देखिए, इनको नासमझ नहीं कहा जा सकता है। नासमझ इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि जो कुछ भी ये बोल रहे हैं वो बहुत मतलब कि परफेक्टली और कैलकुलेटेड बात बोल रहे हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में भी जिस तरीके से वो डिफाइन कर रहे हैं चीजों को, आत्मा को, परमात्मा को, ईश्वर को, नेचर को, फेमिनाइन एनर्जी को, मेल को, डाइवर्सिटी को, वो सब बहुत एक मतलब कि स्टडी किया हुआ माइंड और चिंतन किया हुआ माइंड ही वैसा कर सकता। इसलिए ऐसे कह करके खारिज कर देना कि नहीं ये नशा करके चाहे कुछ करके कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। ये कैलकुलेटेड है और बहुत कैलकुलेटेड है, और इन्होंने बहुत कैलकुलेटेड तरीके से अपने आप को सहज और सरल बना रखा है। नेचर के साथ अपने आप को बहते दे रहे हैं। नेचर के 3 गुण है, तीनों गुण जो है वो सत्व है, रजस है, तमस है, और तीनों गुण को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, प्रैक्टिशनर भी है, और प्रैक्टिशनर के साथ साथ इन्होंने उसको जिया है, तरीके से उसको जिया है। ये अलग बात है कि इनका कोई फिलोसफिकल स्कूल नहीं है, किसी स्कूल जो धार्मिक स्कूल सब होते हैं, अखाड़े होते हैं, संस्थान होते हैं, उसका उस टाइप का इनका बैकग्राउंड है। इनका जो डेवलपमेंट है अध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिज्म की ओर, वह सेल्फ डेवलपमेंट है, और उसी को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि जब कि लोग इनको जब घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी न किसी संस्थागत इलाके से निकल करके सामने आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इनको अब जो फेस करना पड़ रहा है प्रसिद्धि के बाद, कुंभ में प्रसिद्धि मिलने के बाद, ये बाजारवाद के शिकार हो रहे हैं, और बाजारवाद इनको अपने तरीके से कैच करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि अभी हुआ हाल में देखने को आया एक टेलीविजन चैनल में। लेकिन ये भी तो है ना कि अगर मान लीजिए कि आप जो कुछ भी करते हैं, आपकी एक सामाजिकता भी तो है ना। आप सार्वजनिक तौर पर नशे को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके वो ज्ञान की जरूरत है, आपकी चेतना की जरूरत है, आप महादेव के भक्त भी हैं, तो मान लीजिए आपके महादेव से जिस किसी एक भक्त के रूप में रिश्ते हैं, लेकिन उसको प्रमोट तो नहीं किया जा सकता है ना। यह भी तो है, इतनी चेतना तो आपकी होनी चाहिए, समझ आपकी होनी चाहिए ना। नहीं, देखिए, यहाँ ये हो जाता है ना कि आप अभी इंडियन फिलोसफी इंडियन मैथोलॉजी सनातन की बात करते हैं, इंडिया के जो तमाम तरह के जो पंथ है उनकी बात करते हैं, तो आपको कई तरीके के आपको क्वालिटी वेराइटी मिलेंगे। और एक शिव पंथ है, शैव संप्रदाय है, तो जो शिव की जो पूजा करते हैं शैव संप्रदाय है, उनमें भी कई सेग्रीगेशन है। उसमें एक कैथोलिक समुदाय है, तो वो लोग पंचमकार पर चलते हैं, मैथुन करते हैं, वो आपको मदिरा का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके की चीजों को इस्तेमाल करते हैं, और उनको मानते हैं कि ये हमारे सिद्धि प्राप्ति के लिए अनिवार्य चीज है। तो इस तरीके के मानता जिस संप्रदाय में है, उस संप्रदाय के दृष्टिकोण से यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान है। नहीं, सार्वजनिक तौर पर आप नहीं कर सकते हैं ना। सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक आप कर रहे हैं, वो तो खुद अपना जैसा जिंदगी है वैसा वो जी रहे हैं। आप उनके पास कैमरा लेकर के जा रहे हैं, उनको अपने लाइव में भी आते हैं, तो लगातार नशा करते हुए देखिए, असल चीज ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उससे किसी और को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। यदि वो नशा करके अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ का,
तो आप एक किस तरीके के नशे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और आपके यहाँ तो नशा का कल्चर कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, ट्रेडिशनली आपके देवी देवताओं से जुड़ रहा है, आपके शिव से जुड़ रहा है, बहुत मजबूती के साथ जुड़ रहा है। और जितने भी मतलब कि उनके उनके जो वो हैं फॉलोअर्स है, एक शिव संप्रदाय में भी स्पेशली सेक्शंस के लोग हैं, वो लोग इसको तो पसंद करते हैं, उसको करते हैं, उसको अनिवार्य तरीके से मानते हैं। आपने जिस जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी गठित कर रखा है, आपने जो मोरलिस्टिक सोसाइटी गठित कर रखा है, उस सोसाइटी को आप कहते हैं कि नहीं नशा नहीं करना, नशा करना खिलाफ, आप मोरलिटी के पैमाने से आप उसको मापने की कोशिश करते हैं। और मोरलिटी हमेशा सोसाइटी तय करता है कि ये है या नहीं है। उस लिहाज से देखेंगे तो ये गलत है। लेकिन खुद को खुश रखने का मतलब जो अल्टीमेट हैप्पीनेस जो है, घर में बंद रख करके, घर में प्राइवेसी का फैक्टर ठीक है, घर में बंद करके आपकी जरूरत है। नशा करके, जब नशा करके वो किसी पर हमलावर है तब जा करके होता है। आप सारे शराब की दुकानें बंद करवा दीजिए, शराब की दुकानें बिहार जैसे राज्य में तो ठीक है कि अवैध ढंग से भी आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने कोशिश तो की ना, उसका तो महिलाओं पर असर भी हो रहा है, महिलाएं उसका स्वागत भी कर रही हैं। ये तो एक है ना, वो स्टेट का सब्जेक्ट है, वो कानून का सब्जेक्ट है, ना कि वो स्पिरिचुअलिज्म का सब्जेक्ट है, ना कि वो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। यदि बड़ी संख्या में लोग दिन भर काम करके शाम को 2 पैग मार करके सोते हैं और सोना पसंद करते हैं, उनके हैबिट में शामिल है, तो उनको आप क्यों रोक सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं, अनलेस अनटिल को हिंसा के मोड में नहीं आ जाए, किसी पर हमला नहीं करने लगे। हाँ, पीने का भी तौर तरीका बना हुआ है, आपको पब है, बार है, बहुत सारे मोटेल्स है, होटल्स है। और बाकी ये जो सूखा नशा है, गांजा है, ये लोग ऐसी जगह पर पीते हैं जाकर के जहाँ 2-4 उनका एक अलग मोड होता है। तो हम नशे को लेकर मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, या फिर उनके नशे के प्रवृत्ति को भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना तय है कि वो जो उनकी जो थॉट लेवल है, उनकी जो स्टडी जो है, वो स्पिरिचुअलिज्म में एक लाइन पकड़े हुए, एक लेंथ पकड़े हुए, जो एस्टैब्लिश्ड जो है, जो अपने आप को तथाकथित साबित करना चाह रहे हैं कि हम धर्म का पूरा ठेका ले रखे हैं, वो लोग उन पर एग्रेसिव हो रहे हैं। वो टीवी पर दिख रहा है, टीवी वाले उन पर एग्रेसिव हो रहे हैं। क्या उनसे यह मांग करते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि आप गीता का अध्ययन आपके पास है, या आपके पास सनातन की बात करते हैं, आपके पास रामायण का क्या अनुभव है, आपके पास पूछिए उसके ठीक है, आप उसके सेंस को या एसेंस को आप कर लिए हैं, लोग ठीक है कि उससे आप ये परिचित हैं, लेकिन ऐसा भी लगता है कि वो संवाद चाहते हैं, माने वो ये उस पर विषय पर वो डिस्कशन चाहते हैं, बहस चाहते हैं, माने उस तरह परिचर्चा चाहते हैं। उससे वो अगर भय से भागते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक गलत फहमी पैदा हो रही कि आप फिर किस तरह के सनातन की बात कर रहे हैं। नहीं, आप संवाद चाहते हैं तो संवाद का आप एक तौर तरीका डेवलप करेंगे ना, कि आप छद्म से आप किसी बंदे को बुलाएंगे अपने स्टूडियो में, या क्या करके पॉडकास्ट के तहत हम लोग 1 to 1 टॉक करेंगे, और फिर अचानक से आप 4-5 लोगों को ला करके बैठा देंगे और कहेंगे संवाद करो। शास्त्रार्थ और संवाद की है तो आदर्श व्यवस्था नहीं कही जा सकती है। आप पहले से ही उनको इंगित कीजिए कि आपके साथ 5 लोग बैठेंगे, 5 लोग आप सवाल करेंगे, वो 5 लोग कौन कौन होंगे, उनको उनकी ये जानकारी तो सामने वाले को होनी चाहिए जिससे आप संवाद करने जा रहे हैं। ऑल ऑफ आप सडन ला करके बैठाएंगे तो बोलेंगे ही कि नहीं भैया हम वही तो, ये तो उनकी स्वतंत्रता पर डिपेंड करता है, उनके इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो संवाद करे या ना करे। संवाद करने के लिए आप बात उसको नहीं कीजिएगा, वो संवाद कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं संवाद कर रहे हैं, वो रोड पर बैठ करके संवाद कर रहे हैं, मोबाइल के जरिए संवाद कर रहे हैं, चौतरफा संवाद कर रहे हैं, और ये भी एक्सेप्टेबिलिटी वो स्वीकार कर रहे हैं कि वो नशा भी कर रहे हैं। तो वो सारा चीज खुल करके बोल रहे हैं, कोई चीज क्रॉटन नहीं है उनके साथ, उनके करेक्टर के साथ, ये सबसे बड़ी बात है। तो क्या मैंने इसमें अगर मान लीजिए कि अगर कोई संवाद करना चाहे ही, तो आप वहाँ चूजर कैसे हो सकते हैं कि आप अनलेस आप सोसाइटी की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो आप अपना कोई आपका एक मैंने कोई एक ये विचार है या फिर उसकी विचार की दुनिया है, उसमें आप स्वतंत्र हैं और आप अपने ढंग से चीजों को निर्धारित करेंगे।
वो तो इस आपका डिक्लेरेशन तो वो कर ही रहे हैं कि भाई मैं खुद को खुश रख रहा हूँ, मैं खुद से संतुष्ट हूँ, मुझको खुद के बारे में सोचना है, मैं खुद ऐसे हूँ, मैं खुद वैसे हूँ, किसी से मुझको कोई मतलब ही नहीं है। अब जबरदस्ती आप उन पर बाबाइज्म थोप करके उनसे सवाल कीजिएगा तो वो क्या बोलेंगे? तो जबकि आपने पहले तो वो खुद शुरू से ही बोलते रहे कि मैं IITN पास आउट, हालांकि इसको भी मैं छोड़ चुका हूँ, इस ओहदे को भी छोड़ चुका हूँ। इसके बावजूद मीडिया वालों ने उनको IITN बाबा का टैग पहना दिया और जबरदस्ती आपने बाबा बना करके आप मतलब कि उस गेटअप में लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ट्रेडिशनली जो रिलीजियस फॉलोअर्स है उनको वो फॉलो करते चले जाए। तो खुद इस बात को डिनाई कर रहा है कि मैं किसी बंधन में नहीं बंधा हुआ, मैं हूँ ही नहीं, मैं नोमैन की फिलॉसफी वो दे रहा है, नो वन की फिलॉसफी वो दे रहा है। तो आप उन पर क्यों एक बनी बनाई चीजों को थोप करके उनको कैलकुलेट करके मापदंड बनाना चाह रहे हैं? आप उनकी बातों को सुनिए, वो बोलना चाहते हैं उनको बोलने दीजिए, नहीं बोलना चाहते हैं नहीं बोलिए, वो जब बोलते हैं तो सुनिए और खारिज कीजिए या स्वीकार कीजिए। ये आप पर डिपेंड करता है। वो ये भी तो नहीं बोल रहे हैं ना कि हम जाकर के बुद्ध की तरह एक मठ बना करके लोगों को कलेक्ट करके उनका आश्रम डेवलप कर रहे हैं, या फिर हम आचार्य रजनीश की तरह एक आश्रम बना करके हम वहाँ अपने तरीके का एक सोसाइटी, एक कम्यून डेवलप कर रहे हैं। ये सब भी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना कोई रजिस्ट्रेशन, ना कुछ। वो इंडिविजुअल पर्सनालिटी के तौर पर मूव कर रहे हैं, उनको मीडिया वालों ने क्रिएट कर दिया है और उनका शांति भंग कर रहा है। तथाकथित जिनको आप धर्म गुरु कह रहे हैं, तो उनकी समझ की आध्यात्मिकता और इनकी समझ की आध्यात्मिकता में क्या अंतर है मूल रूप से? जो तथाकथित धर्म गुरु हैं, चाहे जो भी किसी स्कूल से होते हैं, उनकी एक सिस्टमेटिकली उनका एक एजुकेशन होता है, एक पद्धति के तहत होता है। अपने गुरु के नेतृत्व में वो पढ़ते हैं, बोलते हैं, अपने आप को सम्मानित करते हैं। तमाम तरह का जो विधि व्यवस्था बनाई गई है अध्यात्म के क्षेत्र में उसका पालन करते हैं। कोई अष्टांग मार्ग पर चलता है, कोई शिव मार्ग पर चलता है, कोई काली के भक्ति मार्ग पर चलता है, उनकी तंत्र विद्या से प्रभावित होकर के चलता है। तो सबका अपना अपना एक स्कूल है, तो वो गुरु पद्धति के आधार पर वो चलता है। जब गुरु पद्धति के आधार पर चलता है तो आप किसी भी स्कूल से निकल जाते हैं तो स्कूल के तहत अब तक जो कुछ भी होता आ रहा है, चाहे नाथ संप्रदाय हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, वो उसको आपको आचरण में ढालना होता है, उसको आपको धारण करना होता है, दिमाग में धारण करना होता है, दिल में धारण करना होता है, अब तब जाकर के आपका फॉर्मेशन होता है। और उसमें भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑल ऑफ सडन बहुत बड़ा संत की उपाधि मिल जाएगी। वो आपको क्रमशः चरणबद्ध तरीके से आपका जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट होता है वैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा के चलते हैं। इनके साथ मामला ये है कि ये किसी सिस्टम से निकल करके नहीं आ रहा है। ये निकल करके कहाँ से आ रहा है? तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से निकल के ये जॉब में जाते हैं। इनके जो बचपन का जो इनकी ट्रेजेडी है, इनके साइकोलॉजी को प्रभावित करता है। फिर ये अध्यात्म की ओर टर्न लेते हैं और उसके बाद स्टडी करके ये जो जैसे समझते हैं कि कोई भी माँ किसी चीज़ को पढ़ेगा, जानेगा तो बहुत सारी चीज़ उसके दिमाग में आता जाएगा। तो उसको समझ करके ये खुद को अपने आप को डेवलप करके कल्कि बोल रहे थे। कभी पहला जो इनका इंटरव्यू हुआ था उसमें इन्होंने कल्कि के तौर पर अपने को कल्कि क्लेम किया था। तो कल्कि के बारे में कहीं पढ़ा होगा कि कल्कि का अवतार होने वाला है, तो इनको लगा होगा कि भाई मैं ही क्यों नहीं हो सकता हूँ। तो इन्होंने अपने आप को प्रोक्लेम किया कि कल्कि मैं हूँ। तो कल्कि मैं हूँ, तो कल्कि बोलने से क्या कल्कि क्या कौन होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, रिलीजन में उसका कैसे व्याख्या की गई है, कब उसका आगमन होगा, बहुत सारी बातें होती हैं। तो इस तरीके का इनका डेवलपमेंट हुआ। तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी तरह के खाना खा सकते हैं, गांजा पी सकते हैं, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। और सबसे बड़ी जो बात है, ये इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है, इंडिपेंडेंट सोल है। इसके साथ हमें नहीं लगता है इसको किसी खाके में डाल करके कैलकुलेट करने के लिए और अपनी नैतिकता, अपनी मोरलिटी थोपने की जरूरत नहीं है। बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत आभार। नमस्कार जी नमस्कार।